हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक जिसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके वाइवा के अंदर है और आपके एग्जाम के अंदर इसमें क्वेश्चन पुटअप होते ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको बहुत ही अच्छे पैटर्न के अंदर विद डायग्राम। इसके बाद के अंदर हम इसका एक शॉर्ट के अंदर चार्ट देखेंगे, तो चार्ट से आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो बर्थ से पहले की स्ट्रक्चर है वो लास्ट में कौन सी स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज हो जाती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप सीधा आपको ले चलता हूँ फीटल ब्लड सर्कुलेशन। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए फीटस, मतलब कि फीटस की बॉर्न नहीं हुई, उसका जन्म नहीं हुआ, उससे पहले कि उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप से होता है, किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर से होकर वो गुजरता है, तो उसको बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। देखिए, जब फीटस होता है तो उसके अंदर उसकी लंग्स, किडनी और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली रूप से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो उनमें वेरिएशन होता रहता है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको रफ डायग्राम पता होगा, मैं आपको बता दूं कि यूट्रस, मदर के यूट्रस से एक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई रहती है, उसका नाम है प्लेसेंटा। फिर प्लेसेंटा फिर फीटस से एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड या अम्बिलिकल कोड। ठीक है, तो फीटस को जो ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है वो अम्बिलिकल कोड के थ्रू ही किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेंटा। देखिए, डायग्राम में आप देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेंटा इज कनेक्टेड ऑफ वन साइड थ्रू द मैटरनल ब्लड वेसल्स एंड सेकेंड साइड विथ द फीटस। तो सबसे पहले इसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो इससे जुड़ी हुई रहती है अम्बिलिकल कोड। वो आपको पता ही है, अम्बिलिकल कोड से इससे जुड़ी हुई रहती है। तो ये अम्बिलिकल कोड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डायरेक्ट आपकी एंटर करता है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर डायरेक्ट एंटर करेगा। अब देखिए, इसके अंदर दो टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो इससे पहले एंटर करने से पहले ये लीवर के अंदर जाता है। तो लीवर के अंदर आपको पता है कि लीवर के अंदर पोर्टल सिस्टम होता है। तो पोर्टल सिस्टम के अंदर दो प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, राइट पोर्टल ब्रांच और लेफ्ट पोर्टल ब्रांच। तो इसके अंदर लेफ्ट पोर्टल ब्रांच है, वहाँ से अटैच होकर फिर वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है डक्टस वेनोसस के थ्रू वो आता है, किसमें, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू ये डायरेक्ट एंटर करता है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, तो आपको इसके पीछे ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के अंदर तो एंटर करता ही है, इसके साथ साथ वो लीवर में डक्टस वेनोसस के थ्रू फिर से वो इन्फीरियर वेना केवा के अंदर भी एंटर करता है। ओके, अब देखिए, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर आ गया ब्लड। इन्फीरियर वेना केवा के अंदर आने के बाद में वो जाएगा आपके हार्ट के अंदर। यहाँ से सबसे पहले जो है इसका राइट एट्रियम के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर एंटर करने के बाद में इसके अंदर दो प्रकार की सिचुएशन हो सकती हैं। राइट एट्रियम में जाने के बाद में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको पता है, जो हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो आपका जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। तो ये देखिए, यहाँ से इसका पल्मोनरी ट्रंक बना रखा है मैंने। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक से अब देखिए, जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो ये यहाँ से ब्लड चला गया लंग्स के अंदर, ये आपको ध्यान में, लंग्स के अंदर चला गया, फिर वहाँ से वापस आता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो यहाँ लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये ब्लड आ गया। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड पहुँच चुका। ओके, अब देखिए, अब है इम्पोर्टेंट बात, आपको यहाँ तक याद रखना है कि लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड का सर्कुलेशन हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पर आता है एक इंटरेस्टिंग बात, ये आपका था राइट एट्रियम। अब जो मैक्सिमम ब्लड ऑलमोस्ट 66% जो ब्लड है वो डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम के अंदर मूव करता है। राइट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम के अंदर मूव करता है और उस स्ट्रक्चर के थ्रू करता है जिसका नाम है फोरामेन ओवेली। हाँ, फिर फोरामेन ओवेली, फिर नेक्स्ट ये फोरामेन ओवेली के थ्रू
लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको पता है कि ये एरोटा की ब्रांच होती है, तो ये एओटा असेंडिंग एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, फिर इसके बाद में है ये डिसेंडिंग एओटा। तो ये डायरेक्ट फिर से ब्लड किस में मिक्स हो जाएगा, एओटा के अंदर ये ब्लड चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम है डक्टस आर्टेरियोसस। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो डक्टस आर्टेरियोस क्या होती है, एक कनेक्टिव लिंक होती है किस किस के बीच में, पल्मोनरी ट्रंक और आर्क ऑफ एरोटा। तो जो मैक्सिमम ब्लड है जो आपके लंग्स के अंदर ना जाकर, राइट और लेफ्ट जो लंग्स हैं उसके अंदर नहीं जाता, वो डायरेक्ट डक्टस आर्टेरियोस के थ्रू किस में चला जाता है, एओटा के अंदर चला जाता है। क्योंकि लंग्स अभी जो हैं नॉन फंक्शनल हैं, अभी वो एक्टिव मोड के अंदर नहीं है, उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो अभी फंक्शनिंग स्टेज के अंदर नहीं है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम ब्लड है वो कंप्लीट एओटा के अंदर चला जाएगा। आगे बात करते हैं एओटा, फिर एओटा के अंदर ये असेंडिंग एओटा, आर्क ऑफ एओटा, फिर इसके बाद में आता है ये डिसेंडिंग एओटा, फिर इसके अंदर ये चली जाती है आपकी इलियक आर्टरी के अंदर चेंज हो जाती है। ये मान लिया फॉर एग्जांपल लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, फिर एक इलियक आर्टरी के दो ब्रांचेज और होती हैं, उसके अंदर लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। तो इस प्रकार से जो इंटरनल दो इलियक आर्टरी हैं, लेफ्ट एंड राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, वो आपकी चली जाती हैं कहाँ पे, वो डायरेक्ट आपकी चली जाती हैं प्लेसेंटा के अंदर, और इनका जो नाम है वो चेंज हो जाता है, उनका नाम हो जाता है अम्बिलिकल आर्टरी। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन आते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए दो तो इसके अंदर होती हैं आपकी अम्बिलिकल आर्टरी और एक होती है आपकी अम्बिलिकल वेन। तो ये था कंप्लीट फीटल सर्कुलेशन डायग्राम के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू, जो आपके एग्जाम के अंदर लिखने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं, यही आपको एग्जाम के अंदर फीटल सर्कुलेशन आए तो यही आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले मैंने बात की थी प्लेसेंटा, जो हमने समझा उसी को हम एक चार्ट की फॉर्मेट के अंदर समझ रहे हैं। तो देखिए प्लेसेंटा के अंदर मैंने आपको बताया ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो तो होते हैं, इसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी और एक होती है आपकी अम्बिलिकल वेन। ठीक है, फिर हमने बात की यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है अम्बिलिकल वेन के अंदर से जाने के बाद में डक्टस वेनोसस के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा के अंदर चला जाता है। हालांकि यहाँ पर अम्बिलिकल वेन से ये लीवर के अंदर भी जाता है और लीवर से बाद के अंदर इन्फीरियर वेना केवा के अंदर भी चला जाता है। तो ये एक माइन्यूट सा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, फिर हमने बात की थी कि इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जाने के बाद में इसके अंदर जाता है राइट एट्रियम के अंदर ब्लड चला जाता है राइट एट्रियम। अब यहाँ से दो सिचुएशन बनती हैं। एक सिचुएशन ऊपर की बात करते हैं हम, जहाँ से ये राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद में ये पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, जो कि ये लंग्स के अंदर ब्लड लेकर जाएगा, तो वहाँ से लंग्स के अंदर चला गया, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये डायरेक्ट राइट एट्रियम के अंदर फिर से आ गया। ठीक है, जो यहाँ से राइट एट्रियम से ये जो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ तक हुआ, इसके अंदर बहुत ही कम लगभग 33% ब्लड का सर्कुलेशन होता है, 33% ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो मैक्सिमम ब्लड है वो आपका चला जाता है कहाँ से, फोरामेन ओवेली के थ्रू राइट एट्रियम में चला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों चला जाता है इसका रीज़न भी सुनिए, क्योंकि लंग्स में ले जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, अभी लंग्स हैं उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, नॉन फंक्शन स्टेज के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ से फिर हमने बात की थी कि ये आपके जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से एओटा, राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट ये एओटा के अंदर चला जाता है। अब देखिए, अब हमने बात की थी पल्मोनरी ट्रंक, अब पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है, इसके आगे डक्टस वेनोसस, हमने बात की थी डक्टस वेनोसस क्या है सर, ये एक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करने का काम करती है पल्मोनरी ट्रंक को, किससे, एओटा से। तो जो ब्लड है उसका भी मैक्सिमम पोर्शन है वो लंग्स के अंदर ना जाके डायरेक्ट आपका चला जाता है किसके अंदर, डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू। फिर बताइए आपको एओटा, और फिर एओटा के बाद के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में असेंडिंग एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा के अंदर फिर हमने बात की थी ये कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर चेंज हो जाता है। फिर वहाँ से जो दो इंटरनल इलियक आर्टरी हैं वहाँ से अम्बिलिकल आर्टरीज का फॉर्मेशन होता है। तो दो अम्बिलिकल आर्टरीज बनती हैं, क्योंकि हमने बात की थी
दो इंटरनल इलियक आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी और राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, दो इंटरनल इलियक आर्टरी होती हैं, वो ही चेंज हो जाती हैं किसमें, अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर, वहाँ से ये प्लेसेंटा के अंदर आफ्टर चला जाता है। तो ये था कंप्लीटली इसका फीटल सर्कुलेशन। एक बार में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्प करेगा। ओके, अब हम लास्ट स्टेज के अंदर, लास्ट पोर्शन के अंदर इसकी बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो बिफोर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ इसमें चेंज हो जाती हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, एट बर्थ वेस्कुलर चेंजेस, कौन कौन सी स्ट्रक्चर किस किस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आपको एक मोटा मोटे तौर पर आइडिया होना चाहिए कि अम्बिलिकल जो आर्टरी हैं, अम्बिलिकल आर्टरी दो हैं, वो चेंज हो जाते हैं। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के अंदर अम्बिलिकल वेन है वो चेंज हो जाते हैं। लिगामेंटम टेरिस ऑफ द लीवर का भी लिगामेंटम टेरिस। ओके, फिर इसमें आता है डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस चेंज हो जाता है इसके अंदर। लिगामेंटम वेनोसस के अंदर लिगामेंटम वेनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस चेंज हो जाता है लिगामेंट आर्टेरियोसम। और जो फोरामेन ओवेल है जिसके अंदर मैक्सिमम ब्लड कहाँ से, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया था, वो चेंज हो जाता है आपका फोसा ओवेलिस। आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो फोसा ओवेलिस जो स्ट्रक्चर है वो कई बार आफ्टर द बर्थ ये क्लोज नहीं रह पाती है। फोरामेन ओवेली फोसा ओवेलिस के अंदर चेंज नहीं हो पाता है, तो फोरामेन ओवेली सेम टू सेम बचा रह जाता है, जिसके कारण जो आफ्टर द बर्थ जो चाइल्ड है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने लगता है, और उसी को स्टेज को बोलते हैं जिसके अंदर हाथ, लंग्स, हाथ के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ब्लू आपको नज़र आएगा देखने के लिए, तो उसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं साइनोसिस। साइनोसिस से सही लैंग्वेज के अंदर साइनोसिस बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा आफ्टर द बर्थ, इट इज़ एक्सपेल्ड एट द आफ्टर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ 2 से 3 आवर्स के बाद में ये रिमूव हो जाता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बात की मैंने आपको बताया, फीटल सर्कुलेशन विथ डायग्राम, फिर हमने चार्ट के थ्रू समझा, और लास्ट के अंदर हमने ये समझा कि कौन सी स्ट्रक्चर है वो कौन सी न्यू स्ट्रक्चर के अंदर आफ्टर द बर्थ चेंज हो सकती हैं। तो एग्जाम के अंदर आए तो आपको यही ही लिखना है। यदि आपको हमारे चैनल वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।